जय भोले जी। कहिए कैसे हैं आप सब? आज मैं जो बात आपसे करने जा रही हूँ, वो घर टूटने का जड़ है। उस जड़ को शायद आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। तो आज मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब लड़की नई-नई शादी करके बहू बन के ससुराल में आती है, तो सास-ससुर का उसके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? एक बेटी आई है, कोई अपनी बेटी विदा किया है, घर आई है वो तो खुद बेचारी बहुत सोच समझ के कदम उठाती हैं कि कहीं घर वालों को, ससुराल वालों को बुरा ना लग जाए, क्योंकि वहाँ सब उसके लिए नए होते हैं, सिर्फ़ हस्बैंड के अलावा। हस्बैंड ही उसका जज है, वकील है, पार्टनर है, दोस्त है, जो भी दुःख-सुख है सब वो उसी से तो बोलेगी ना। लेकिन जो सास हैं उसके तो बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, सारे दोस्त भी हैं, बहुत हैं, वो सबसे अपना सब कुछ कह सकती है। लेकिन बहू बहू तो अभी नई-नई आई है ना, किसी को नहीं जानती है। सबके साथ तालमेल बिठा के रखना बहू का काम है, वो रखना चाहती भी है बेचारी। लेकिन जो दूर-दूर के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, ताई हैं, मामा हैं, मामी हैं, सब ऐसे बोल देते हैं, देखो बहू आते ही तुम्हारे बेटे के कितने रंग बदल गए। बहू की सुनता है, तुम्हें तो पूछता नहीं है। चलो मैं मानती हूँ ये जायज़ है कि एक माँ अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से बड़ा करती है, खिलाती है, पिलाती है, शॉपिंग जाती है, मार्केट वग़ैरह जाएगी, बाहर खाना खाने जाएगी, पूरी देखभाल। बेटा जो है माँ के साथ हर बातें शेयर करता है छोटी-छोटी। लेकिन जब बीबी आ गई है, तो बीबी के प्रति भी तो उसकी ज़िम्मेदारी है। तो जब बीबी के साथ थोड़ा वक़्त बिता रहा है, शॉपिंग करने जा रहा है, कोई पिक्चर देखने जा रहा है, थोड़ा हँस के बात कर रहा है, तो सास को क्यों प्रॉब्लम होती है? क्यों होती है प्रॉब्लम? सास को तो और खुश होना चाहिए कि बेटे-बहू में कितना मेल-मिलाप है। अगर उनमें वो तालमेल बना के रखे अपने सास-ससुर अपने बेटे-बहू के साथ, अपनी बेटी मान लें उसे, तो कोई परिवार बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, बहू को बहू ही मानना है। तो बहू फिर धीरे-धीरे सोचती है कि शायद ये मेरा अपना घर नहीं है, अपने आप को पराया समझने लगती है, क्योंकि ये लोग मुझे पराया समझते हैं। और वहीं वहीं उनकी खुद की बेटी जब ससुराल से आती है, तो जो काम बहू कर रही है, उसे कहा जाता है तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, और वही काम बेटी कर रही है, तो बेटी आप बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही है तू, बहुत अच्छा है। क्यों? तो बहू के मन में तकलीफ़ नहीं होगी कि बेटी के लिए अलग सोच और मेरे लिए अलग सोच, आखिर ऐसा क्यों? तो वहीं से धीरे-धीरे नफ़रत पैदा हो जाती है बहू के दिल में। तो क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? सुधर जाइए, बहू को ही बेटी मानिए। अब जो बेटी है, वो जब अपने ससुराल से मायके में आती है 10 दिन के लिए, तो वहाँ अपने माँ-बाप को इतना लाड प्यार दिखाएगी, इतना लाड प्यार दिखाएगी कि माँ-बाप समझते हैं कि मेरी बेटी हमें बहुत प्यार करती है। अरे वो बेटी जो प्यार अपने 10 दिन में आके माँ-बाप को दिखा रही है, भाभी की बुराई कर रही है, भाभी को कुछ नहीं समझ रही है, आके भाभी का घर बर्बाद कर रही है, वो लड़की खुद अपने ससुराल में जाके क्यों नहीं अपने सास-ससुर का, अपने जेठ-जेठानी का, देवर-देवरानी का ख़्याल रखती है? वहाँ तो तूने ख़राब कर रखा है सब कुछ, यहाँ आके भाभी का घर तू ख़राब कर रही है। तो ये सोचने वाली बातें हैं, जिस घर में लड़की की ज़्यादा दखल अंदाज़ी हो गई ना, और बहू को नौकरानी समझा जाए, तो वो घर ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, धीरे-धीरे जब सास-ससुर बूढ़े होने लगते हैं, तो बात यहाँ आ जाती है कि अरे! बेटा-बहू अपने उसका माँ-बाप का, सास-ससुर का ध्यान नहीं देते। ये किसी ने नहीं देखा कि माँ-बाप ने क्या किया बहू-बेटे के साथ। और वो बेटी जो ससुराल से आती है, वो क्या करती है? बेटी ये क्यों नहीं समझती है कि माँ-बाप के मरने के बाद भैया-भाभी से ही मेरा मैके बना रहेगा? वो ये नहीं सोचती है। वो सिर्फ़ पैसे, रुपए, माँ-बाप से कितना ले लूँ, क्यों करती है? बहनों, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। रिश्ते नातों से बढ़कर नहीं है। प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, ये मान-सम्मान, यही चीज़ें याद रह जाती हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना घर मत तोड़िए, बाहें फैलाकर अपनी बहू का स्वागत कीजिए, उसे बेटी समझिए,
पता है उस बहू को बहुत तकलीफ़ होती होगी जब उससे कहा जाता होगा कि तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है। तेरे तेरे क्यों कर रहे हो भाई? सारी ज़िंदगी वो आपके साथ गुजार रही है, 20 साल 25 साल हो जाते हैं शादी को तब भी उस बहू को बहू ही समझा जाता है, बेटी क्यों नहीं? जब आप बेटी समझोगी तो वो भी आपको माँ बाप समझ लेगी। यहीं से नफ़रत धीरे 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 हो जाती है। तो एक बात सोचिए, बेटा भी सोचता है कि पापा जब मम्मी की बातें सुनते हैं तो मैं थोड़ी बहुत अपनी वाइफ की बातें सुन रहा हूँ, तो माँ को तकलीफ़ क्यों हो रही है? बात भी सही है। फिर जब धीरे धीरे वो बहू उस घर में अपना हक जताने लगती है, उसके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब जो उसके दिल में भरा हुआ है वो कभी ना कभी तो थोड़ा निकलेगा ही ना। तो सास ससुर इस बात को फिर पूरे में ढिंढोरा पीट देंगे, सबसे कह देंगे कि बहू अच्छी नहीं मिली, बहू अच्छी नहीं आई। अरे जब बहू नहीं आई तो आप लोगों ने क्या किया उस बहू के साथ? इसका एक ही रास्ता है, बहू को बहू नहीं बेटी समझो, और जो भी बहू में सास ससुर में प्रॉब्लम है, आपस में ही दोनों मिलके सॉल्व करो। जो बातें बहू की तुम्हें बुरी लगती है वो तुम रिश्तेदारों में अपनी बेटी को बेटे को उधर रिश्तेदारों में हर किसी से बोल देते हो, लेकिन वही चीज़ अपनी बहू को बोलो ना कि बेटा ये बात आपकी हमें बहुत बुरी लगी है। प्यार से बोलो, वो आपको समझेगी, आप उसको समझेंगे, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। थोड़ी तकलीफ़ बेटे की भी समझो, थोड़ी तकलीफ़ बहू की भी समझो। ऐसा नहीं है कि बहू को पूरा फ्रीडम दे दो, आज़ादी दे दो, पर थोड़ी आज़ादी तो दो, अपनी फैमिली तो समझो उसे। बेटा जो है वो बैलेंस सबके साथ बनाते बनाते बेचारा ऐसा खो जाता है कि थक हार के एकदम शांत बैठ जाता है। कभी बहन के साथ बैलेंस बनाता है, कभी माँ के साथ बैलेंस बनाता है, कभी पिता के साथ बैलेंस बनाता है, कभी सास ससुर के साथ बैलेंस बनाता है, फिर रात को जाके बीबी के साथ बैलेंस बनाता है। उस बेटे की तकलीफ़ को कोई नहीं समझ रहा है कि किसी को मेरी बातें बुरी ना लगें, सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलूं। समझो, बेटा बहू को समझो तो वो भी आपको समझेंगे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि लोगों को समझ में आए कि फैमिली बिगड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है। जब बहू घर में कदम रख रही है तो उसका वेलकम करो, बेटी समझो, उसे प्यार दो, मोहब्बत दो, दोनों बाहें फैला के उसका स्वागत करो। आप देखिए, अगर आप अपनी बहू को बेटी समझेंगी ना तो उस बहू से आपको डबल प्यार मिलेगा, और पूरी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी सास की और बहू की निकल जाएगी। जय भोले जी। मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी तो।